वास्तु पुरुष को प्रणाम करते हुए मैं आज का वीडियो शुरू करता हूँ। मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का मेरा विषय है मिट्टी की जांच। कैसे मिट्टी की जांच करके हम कोई ऐसा प्लॉट लें जिस पे अपना काम कारोबार शुरू करें, या हम किस तरह की मिट्टी में रह रहे हैं, रजस है, सतव है, तमस है, किस प्रकार की मिट्टी है वो, तो हम उसकी जांच कैसे कर सकते हैं। देखिए, शास्त्रों में लिखा है कि हमें किसी भी भूमि के सेंटर में 1 फीट बाई 1 फीट का गड्ढा खोदना है। फिर जब उसको वापस भरें, अगर वो खाली रह जाए, मिट्टी सारी गड्ढे में चली गई फिर भी वो खाली रह जाए, तो ऐसी मिट्टी रजस की होती है। यहाँ कोई भी फैक्ट्री, कंपनी यानी एक्शन वाले काम यहाँ चलेंगे। फैक्ट्री में, कंपनी में क्या है, एक्शन होता रहता है, मल्टीप्लाई चीजें बनती रहती हैं। तो ऐसी जगह पे हमें रजस की काम करने चाहिए। अब अगर उस मिट्टी को फिर निकालें, फिर जब हम डालें, अगर वो मिट्टी उसके बरोबर रहेगी, सारी मिट्टी डाली वो गड्ढे के बरोबर रहेगी, बची नहीं, वो गड्ढा भी खाली नहीं रहा, तो ऐसी मिट्टी सतव की होती है। सतव की मिट्टी में क्या है, रिसर्च करने वाले, रिसर्च इंस्टीट्यूट, पढ़ाई लिखाई से संबंधित, यानी स्कूल, कॉलेज, बैंकिंग, तो इस तरह के बैंकिंग का है, रेजिडेंशियल का है, स्कूल है, यानी जिस पे हम एक रिसर्च कर सके, पढ़ाई के जितने भी सब्जेक्ट हैं, तो हमें ऐसी जगह पर इस तरह की संस्थाएं अगर हम खोल के चलते हैं तो देखते हैं कि वे संस्थाएं संसार में नाम रोशन कर रही हैं। तीसरा है तमस। ये मिट्टी कैसी है, अगर हम गड्ढे को भरें, गड्ढा भी भर जाए और मिट्टी शेष बच जाए, क्योंकि ऐसी मिट्टी में वाटर एलिमेंट ज्यादा होता है, तो ऐसी मिट्टी होती है तमस की, यानी आलस्य। तो यहाँ हमें क्या क्या बनाना चाहिए, हॉस्पिटल है, बार बना सकते हैं, रिजॉर्ट बना सकते हैं, मसाज पार्लर बना सकते हैं, यानी रिलैक्स होने वाले जितने भी तरह के काम हैं, हमें वो कर्म यहाँ करने से वो एक्टिव भी जल्दी होंगे, वो ठीक भी जल्दी होंगे, और अपना नाम भी रोशन करेंगे। इस तरह से अगर यहाँ इन मिट्टी के प्रभाव की अगर जगह पे ये अगर काम खोल ले जाएंगे, तो देखोगे वे विशेष जीवन में तरक्की करते मिलेंगे। अब मैं आपको मिट्टी की जांच का एक दूसरा तरीका बताता हूँ। एक होती सूखी मिट्टी, जैसे रेत होता है, जैसे रजस की, वो मिट्टी जब हम अगर खुले में लेके खड़े हों अपने हाथ में, और अगर हम उसको हवा में उड़ाएं तो वो सारी की सारी उड़ जाए। ये है रजस की मिट्टी। इसका मतलब बंदा स्टे फॉरवर्ड होगा, टू द पॉइंट बात करेगा, बेमतलब की बात नहीं करेगा, सिर्फ काम की बात करेगा। दूसरी मिट्टी है, जब हम उसको उड़ाएं तो कुछ जमीन पे गिर जाए, कुछ हवा में उड़ जाए। ये होती है सतव की मिट्टी। ये ज्ञानी होते हैं, रिसर्च करने वाले होते हैं, ये बाल की खाल तारने वाले होते हैं। रिसर्च तो कौन करेगा, वही तो करेगा ना, जो किसी भी चीज की डीप में चला जाए, तो रिसर्चर। अगर इस तरह की मिट्टी है तो उस घर के बंदे या उस फैक्ट्री के बंदे इस तरह के विचारों के मिलेंगे, बहसबाजी करने वाले मिलेंगे।
क्योंकि रिसर्च क्या है, बहसबाजी, लेकिन पॉजिटिव। अगर कुछ और दोष है मिट्टी में तो नेगेटिव भी हो सकती है। तीसरी मिट्टी होती है, हम जितनी भी छोड़ें उड़ाने के लिए वो सारी की सारी जमीन पे गिर जाए, ये होती है तमस की मिट्टी। ऐसे जो लोग होते हैं ये इमोशनल होते हैं, आलसी होते हैं, मोटापा होता है इनमें, इमोशनल होंगे, खाने पीने के शौकीन होंगे, खाना चाहे 10 किलोमीटर दूर मिल जाओ फ्री का ये ले लेंगे, फ्री की कोई भी चीज ये छोड़ते नहीं। कोई भी अगर इनसे इमोशनलता की बात करेगा तो ये अपना सारा दुखड़ा उनके सामने एक फिल्म की माफिक बता देंगे। तो ये थे मिट्टी के गुण धर्म, मिट्टी की जांच कैसे करें, कैसे पहचाने हम किस मिट्टी में रह रहे हैं, वो मिट्टी हमारे लिए क्या प्रभाव डाल रही है। सर, अर्थ एलिमेंट में इतने भेद छुपे हैं, जब मैं धीरे धीरे करके वीडियो में सामने लाऊंगा तो आपको भी पता चलेगा। धरती के अंदर, अर्थ के अंदर बहुत सारे रहस्य भरे पड़े हैं। मेरे पास कई दफा कॉल आ जाते हैं, सर बेटा या बेटी या पति हाथों से फिसलते जा रहे हैं, कहे में नहीं है, कहा नहीं मानते, अपने आप पे में नहीं है। तो ऐसों के लिए मैं आपको एक बहुत जबरदस्त रेमेडी देता हूं। आपको क्या करना है, किसी भी अमावस्या को या होली के दिन आप इस प्रयोग को करोगे तो 7 दाने धनिए के लेके, 7 दाने सौंफ के लेके उसको अपनी राइट हैंड की हथेली पर रखना है और फिर लेफ्ट हैंड की हथेली से उसको ढकना है। ये काम आपको रात को करना है। सफेद रंग का आसन होगा, दक्षिण दिशा की तरफ आपका मुंह होगा, 7 दाने होंगे राइट हैंड की हथेली पर होंगे और उनको लेफ्ट से ढक के और 2 घंटे आपको इस मंत्र का जप करना है। मंत्र है, पीर में नाथ प्रीत में माथ, पीर में नाथ प्रीत में माथ, जिसे खिलाऊं वह मेरे साथ। ऐसे आपको 2 घंटे इस मंत्र का सिमरन करना है और फिर इन दानों को, ये जो सौंफ के दाने हैं, इनको बड़े संभाल कर रखना है। जब आपको लगे कि बेटा बेटिया या घरवाली या कोई अपनी प्रेमी या कोई प्रेमिका अगर अपने से दूर होने लग रहे हैं, आप इसको तैयार करके जिसको खिला देंगे वो आपके साथ हो लेगा, सच्चे मन से आपके साथ होगा। ये वो रेमेडी है, फॉलो करके देखोगे रिजल्ट बड़े जबरदस्त देखने को मिलेंगे। हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। वास्तु के एडमिशन ओपन है, शुरू से लेकर लास्ट तक, यानी भवन की स्टार्टिंग से लेकर और लास्ट तक कई तरह के टूल्स चलाने सिखाए जाएंगे, जैसे डाउजर है, एल रोड है, छोटा स्कैनर है, बड़ा स्कैनर है, वाई रोड है। कई तरह के टूल्स चलाने सिखाए जाएंगे, कैसे एनर्जी को फाइंड आउट करें और कैसे इनसे काम लें। इनकी यहाँ एनर्जी कितनी है, जब आपने रेमेडी की तो कितनी होगी, यानी आपको तुरंत के तुरंत पता चले कि अब ये एनर्जी फील्ड ओके है। तो कोर्स करने के इच्छुक हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको अपने घर का नक्शा चेक कराना है तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। आपको अपनी कुंडली चेक करानी है तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं।
आपके जीवन की हर वो समस्या बताई जाएगी, उसका निवारण बताया जाएगा, जिससे आपके जीवन में काफी परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।